टेंशन बीजेपी के लिए भी रही। केसरगंज से बीजेपी भी अपना उम्मीदवार नहीं उतार पाई थी। ये लगातार चर्चा चलती रही कि जिस तरह के आरोप बृजभूषण शरण सिंह पर लगे हुए हैं, उसके बाद उनको टिकट दिया जाए तो कैसे दिया जाए, वो भी अपनी बात पर अड़े रहे। आखिरकार उनके बेटे को केसरगंज से उम्मीदवार घोषित कर दिया बीजेपी ने। कौन काट रहा है उसका नाम बताओ। बृजभूषण जी काटोगे आप? नहीं, सोशल मीडिया में काफी काम चल रहा है। काटोगे आप? आपका नाम नहीं है उसमें। काटोगे? बृजभूषण जी काट लेना। 7 महीने पहले जो बृजभूषण शरण सिंह पूछते रहे कि कौन काटेगा टिकट, उन्हें 2 मई 2024 को कैसरगंज में पर्चा भरने की आखिरी तारीख से आइन पहले फोन करके बता दिया गया कि नेताजी आपका टिकट काटना पड़ रहा है। आपके बेटे करण भूषण सिंह का टिकट फाइनल हुआ। समर्थक तुरंत पिता के नारे के साथ बेटे का नाम जोड़कर जिंदाबाद करने लगे। 34 साल के करण भूषण सिंह उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ के प्रमुख हैं। सांसद पिता के सामने विवादों और आरोपों की बहुत ऊंची हो चुकी दीवार को पिता के दम पर ही लांघकर अब बेटे करण को टिकट कैसरगंज से मिला है, जिसके बाद अब तक खुद प्रचार में ताकत झोंककर अपने टिकट के ऐलान का इंतजार करते बाहुबली सांसद अब बेटे का नाम टिकट दिल्ली से आने पर कहते हैं पार्टी का फैसला सिर आंखों पर। 26 तारीख को न्योता करेंगे, 27 को टिकट का इंतजार करेंगे, 28 तारीख को लगन बहुत है न्योता करेंगे और 29 से दाबम दाम मचा देंगे। तो सब कार्यक्रम फिक्स है, भर्तियां तैयार है, दुल्हा गायब, लेकिन दुल्हा मिले और अच्छा दुल्हा आपके पसंद के मिले। हम सन 89 से पार्टी से जुड़े हैं। एक बार बीच में 9 में एक स्थिति आई थी, मैंने स्वयं पार्टी छोड़ा था और समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े थे और कैसरगंज से जीते थे। 14 में फिर हमने पार्टी ज्वाइन की और पार्टी से ऊपर हम नहीं हैं। पार्टी हमसे बड़ी है और पार्टी जो भी फैसला करती है वो सोच समझ करके करती है। पार्टी के फैसले का इंतजार तो खुद बृजभूषण शरण सिंह ही लंबे वक्त से कर रहे थे। खुद ही गोंडा और बहराइच के बीच बटे हुए कैसरगंज लोकसभा सीट पर जमकर प्रचार करते रहे। यहाँ तक कि कैंडिडेट के नाम पर जनता को उम्मीद भी बंधाए रहे। कैंडिडेट का नाम आप जब सुनेंगे तो खुश हो जाएंगे। बस कैंडिडेट का आप नाम सुनेंगे तो खुश हो जाएंगे। और जहां तक हमारा सवाल है, जेहि विद होए नाथ हित मोरा, करो सो वेग दास मैं तोरा, और कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हुआ तात तुम पाही, और वही है वही जो राम रचि राजा। तो तर्क वितर्क करने की आवश्यकता नहीं है। ऊपर वाले ने कुछ सोच रखा होगा, अच्छा सोच रखा होगा, अच्छी उम्मीद करनी चाहिए। उम्मीद अपनी लगाए थे। निशाना शूटिंग के नेशनल प्लेयर रहे बेटे करण भूषण सिंह का कैसरगंज की सीट पर टिकट के मामले में फिट बैठा, क्योंकि पिता बृजभूषण शरण सिंह के लिए गृह नक्षत्र सही नहीं चल रहे। आप हमेशा इस बात को कहते रहे कि चुनाव आप ही लड़ेंगे और देखा गया कि पार्टी कहीं ना कहीं ये चाहती रही कि आप चुनाव न लड़ें, बेशक आपके मुताबिक टिकट दिया जाए। ऐसा है? देखिए, पार्टी से बड़े हम नहीं हैं। ये तब तक था जब तक निर्णय आया नहीं था। अब पार्टी का निर्णय आ गया, सारी बातें समाप्त हैं। तो बृजभूषण शरण सिंह ने जो अपने लिए सोचा वो क्यों नहीं हो पाया? क्या इसलिए क्योंकि एक तरफ महिला पहलवानों के लगाए हुए आरोप, यौन शोषण से जुड़े मामले में कोर्ट में चलता केस, हरियाणा में अभी वोटिंग बाकी है और जाट वोटर की नाराजगी की आशंका पहले से कायम है। दूसरी तरफ कर्नाटक में एनडीए की साथी जेडीएस के सांसद रेवन्ना पर यौन शोषण के आरोपों पर सियासत भारी है। और क्या इसीलिए इन सब के बीच बृजभूषण शरण सिंह का टिकट काटकर बेटे को टिकट दे दिया गया? इस बार वो खुद लड़ना चाहते थे, तो इस बार पार्टी ने उनके छोटे बेटे को टिकट दे दिया। दरअसल इसकी वजह यह है कि क्षत्रिय वोटों का कोई नुकसान न हो, कोई नाराजगी न हो। यूं तो उनके वोटों का असर तमाम जातियों और बिरादरी पर है, लेकिन करण भूषण सिंह
पिछले 5 सालों से कुश्ती संघ से जुड़े हुए हैं और उन पर कोई आरोप भी नहीं है। ऐसे में इस बीजेपी के एक एक्शन से सांप भी मर गया, लाठी भी नहीं टूटी। ब्रजभूषण शरण सिंह को एक तरीके से टिकट भी मिल गया और टिकट परिवार में भी रह गया।